क्या हुआ? आप ऐसे बाहर क्यों बैठी हैं? क्या करूँ तो बेटा, कहाँ जाऊँ? अरे माँ, हॉल में आप टीवी पंखा बंद करके ऐसी उदास क्यों बैठी हैं? आज फिर से कुछ कहा क्या माँ आपको निहारिका ने? चलिए अंदर अपने कमरे में आराम से लेट कर टीवी देखिए। और दोपहर का समय है, अभी तो घर में कोई काम होगा नहीं, फिर आप अकेले क्यों बैठी हो? निहारिका कहाँ गई? अरे बेटा, इस उम्र में मेरे साथ कौन ही बैठेगा और कौन इस बुढ़िया से बात करेगा? तुम ही बोलो। बहू तो अपने कमरे में आराम कर रही होगी, इसलिए मैं यहाँ चुपचाप आकर बैठ गई हूँ। अच्छा, इस निहारिका के पास आराम करने और अपने मायके वालों से बात करने के सिवा और कोई काम तो होता नहीं। और टीवी पंखा तो मैंने इसलिए बंद रखा है बेटा, क्योंकि कल मैंने सुना था बहू अपनी मम्मी को बता रही थी कि आजकल बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने बेटे का खर्चा बढ़ाऊं, इसलिए सब कुछ बंद करके यहाँ खिड़की के पास बैठ गई हूँ। लेकिन देखो बेटा प्रकाश, ये बात ना तुम बहू से बिल्कुल मत कहना, वरना बहू नाराज हो जाएगी। और जिस घर में बहुएं नाराज होती है ना, वहाँ बुजुर्गों की क्या हालत होती है ये तो तुम जानते ही होंगे। तुम तो बेटा दिन भर पैसे कमाने के लिए घर से बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हो और मैं यहाँ बहू के साथ अकेली रहती हूँ। अरे माँ, आजकल ये निहारिका का ना कुछ ज्यादा ही दिमाग चलने लगा है। और सुनिए माँ, आप इस घर की मालकिन है, आपका जैसा जी चाहे आप वैसे रहो। अरे किसी की बात में हिम्मत नहीं है कि कोई आपको रोक टोक सके। मैं अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। नहीं बेटा, बहू से देखो कुछ मत कहना, वरना बहू को लगेगा कि मैंने उसकी चुगली लगा दी तुमसे। मैं अभी आता हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। मजा तो अब आएगा। अरे अपने आप को समझती क्या है ये? क्या पूरे घर में इसका राज चलेगा? नहीं माँ, अभी तो बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, इसलिए अभी तो मायके आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन बेटा पूरे 2 साल हो गए, अरे 2 दिन के लिए तो आओ कम से कम। निहारिका। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ जी? क्यों निहारिका, बिजली का बिल के तुम्हारे मायके वाले भरते हैं? अरे आप ये क्या कह रहे हो? अब ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। अच्छा, हमेशा की तरह आज भी आपकी माँ ने मेरे खिलाफ आपसे झूठी झूठी शिकायत की होगी क्या? अच्छा, मेरी माँ तो हमेशा ही झूठी होती है। एक तुम ही हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद। देखिए जी, ये बेकार की बातों में आप घर का माहौल खराब मत कीजिए। और इस तरह से घर में रोज रोज का कलेश होना ठीक नहीं है। जिस घर में कलेश होना, उस घर में आती लक्ष्मी वापस चली जाती है। अच्छा, और जिस घर में बूढ़ी माँ के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो, वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। देखो निहारिका, मैं आज फिर से तुम्हें समझाता हूँ, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करो। और एक बात और, हाँ, मेरी माँ ना इस घर की मालकिन है, उनका जो मन में आएगा वो करेंगी। आप कभी मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं करते हैं जी? भरोसा? किस बात का भरोसा? सब कुछ तो मैं अपनी आंखों से ही देखता हूँ। वहाँ मेरी माँ बेचारी अकेले बैठी है और यहाँ तुम कमरे में आकर अपनी माँ से गप्पे मार रही हो। अरे अपनी माँ से फोन में तो बात कर सकती हो, लेकिन जो माँ इस घर में है उससे तुम सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकती। उनके साथ जाकर तुम 10 मिनट बैठ नहीं सकती? काश आप कभी मेरी बातों का यकीन कर पाते। मैं तो बहुत देर तक माँ जी के साथ बैठी थी और हम दोनों ही नहीं, पड़ोस वाली आंटी भी बैठी थी हमारे साथ। फिर मुझे याद आया कि मुझे आपके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, इसलिए मैं कमरे में आ गई थी। आप चाहो तो मेरा फोन भी चेक कर सकते हैं जी, मैंने अपनी माँ से सिर्फ 2 मिनट बात की है। ऐसे कब तक मैं अपनी सफाई दूंगी जी आपको? आप कभी तो मेरा विश्वास कर लिया करो। पिछले 7 सालों से यही चलते आ रहा है जी, हर रोज मैं आपको अपनी सफाई देती हूँ। क्या इतने सालों में आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ? मैं तो तुम्हें सिर्फ 7 सालों से जानता हूँ निहारिका, लेकिन मैं अपनी माँ को पूरे 33 साल से जानता हूँ। प्रकाश जी, काश आप कभी समझ पाते कि आपकी बूढ़ी माँ जितनी भोली भाली दिखती है उतनी भोली भाली है नहीं। खैर प्रकाश जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी माँ ने अपना असली चेहरा तो आपको कभी दिखाया ही नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ कि असल में आपकी माँ कैसी है। अरे राम राम जीजी, और सब अच्छे भले? लगता है बुआ जी का फोन आया है, फिर से मेरी चुगली करेंगी माँ जी। हाँ भाभी, और बताइए आप सब कैसे हैं? अरे हमारा तो मत ही पूछो जीजी, बस जिंदगी कट रही है। वो तो भला हो भगवान का जो मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा और मुझसे बहुत प्यार करता है, वरना ये बहू तो हमें धक्के मार के घर से निकाल देती। अरे ना जाने जीजी, क्या ही कहूँ मैं, तकदीर फूट गई है समझिए। एक तो 2 लड़की पैदा की है इसने, बेचारा मेरा बेटा अरे कैसे पार लगाएगा 2 बेटियों को? उसकी तो कमर ही टूट गई है। अरे भाभी, इसमें बहू की क्या गलती है भला? अरे बेटा या बेटी होना कोई माँ के हाथ में तो नहीं होता ना। अरे मैंने तो शादी के समय प्रकाश के पिताजी से कहा था कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने प्रकाश के पिताजी से कहा भी था कि लड़की का बहुत ऊंचा मस्तक है, मत करो रिश्ता, लेकिन वो मेरे मानते कहाँ थे तुम्हारे भैया। और पाँव देखा है बहू का? पाँव भी तो पोला है। अरे पोले पाँव और ऊंचे मस्तक वाली लड़की ना कभी नहीं मांगना चाहिए। मैंने बहुत समझाया, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। अब किसी का तो कुछ नहीं गया, भुगत रहा है बेचारा मेरा बेटा। अरे 2 बेटी की परवरिश, उनका शादी ब्याह का खर्चा बहुत लगता है जीजी। अरे धीरज धरो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब अपने अपने नसीब का लेकर जाते हैं, और आज के जमाने में ना ये बेटा बेटी इनमें कोई भेद नहीं रह गया है। और मैं तो कहती हूँ अभी के समय में जितनी सेवा बेटे और बहू नहीं करते अपने माँ बाप की, उतनी बेटी और दामाद करते हैं। इसलिए ना आप अपनी बेटी की चिंता मत करो। और हमारा बेटा प्रकाश वो तो कितना समझदार है। अच्छा ठीक है भाभी, राधे राधे, रखती हूँ फोन में। ठीक है जीजी, समय मिलते ही आना, 2-4 दिन साथ में रहकर जाना। ठीक है भाभी। हे भगवान, मेरी बेटी की तकदीर में इतना दुख क्यों है? माँ जी चलकर खाना खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूंगी, जाकर तुम अपना काम करो। चलिए ना माँ जी, वरना फिर ये मुझसे कहेंगे कि अभी तक मैंने आपको खाने के लिए नहीं पूछा। अच्छा, तो प्रकाश घर में है इसलिए जल्दी पूछ रही हो तुम खाने के लिए? ऐसा नहीं है माँ जी, हमेशा तो मैं जैसे ही खाना बनाती हूँ आपसे कहती हूँ कि खाना खा लीजिए। मैं भूख लगेगी तो खुद ही खा लूंगी। अभी जाकर मेरी 2 जोड़ी साड़ी प्रेस कर देना। कहीं जा रहे हो क्या माँ जी? तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊँ कहीं आऊँ, तुम होती कौन हो मुझसे हिसाब लेने वाली? ऐसे शुभ काम में जाऊंगी और इस मनुष्य को हिसाब देकर जाऊंगी। अरे मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि माँ जी को किसी बात का जवाब ना दूं, उन्हें समय समय पर
खाना पीना दूं, लेकिन ये माँ जी कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और ऊपर से इनके सामने झूठ झूठ चुगली लगाती है कि मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करती हूँ। असल में बुरा व्यवहार तो वो मेरे साथ करती है। लेकिन प्रकाश जी ये तो ठहरे अपनी माँ के श्रवण कुमार, इन्हें तो कभी मेरी बात का भरोसा ही नहीं होता। जब देखो तब मेरा ही कसूर निकालते हैं। बहू, अरे मैंने तुम्हें कपड़े प्रेस करने कहा था। कपड़े तो प्रेस करके आई हूँ ना मैं, लगता है माँ जी को मिल नहीं रहा, अभी जाकर दे देती हूँ। क्या हुआ माँ जी? अरे मैंने तुमसे कपड़े प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुमने कपड़ों की क्या हालत कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे ठूस ठूस कर इन कपड़ों को तुमने किसी बोरी पर भर दिया होगा। अरे नहीं माँ जी, मैंने कपड़ों को प्रेस किया है। हाँ तो तुमने अपने अनुसार किया होगा। अरे मैंने तो पहले ही मना किया था प्रकाश के पिताजी को कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं है, लेकिन प्रकाश के पिताजी ने कहा था कि लड़की पढ़ी लिखी है, दान दहेज भी अच्छा मिल रहा है, तो घर में कोई परेशानी नहीं होगी, पर यह तो किसी काम की नहीं है। माँ जी आप जब भी बोलते हो मेरे लिए उल्टा ही क्यों बोलते हो? अरे मैं कोई आजकल की आई हुई नहीं हूँ, मुझे इस घर में पूरे 7 साल हो गए हैं। यही तो दुख की बात है, शादी को 7 साल हो गए तुम्हारे, दो बेटियों की माँ बन गई हो, लेकिन आज भी फुहड़ की फुहड़ हो, कोई काम ढंग का नहीं कर सकती हो। लगता है घर के काम काज सिखाने के लिए ना तुम्हारे माँ बाप के पास फुर्सत नहीं थी। बस शादी लायक हो गई बेटी, अब अपने गले की घंटी उठाकर किसी और के गले में बांध दो और खुद गंगा नहा लो। यही किया है तुम्हारे माँ बाप ने। क्या है माँ जी, ले देखिए आप उल्टी सीधी बात क्यों करते हो? और सुन लीजिए, मैं कोई अपने माँ बाप के गले की घंटी नहीं हूँ जो आप लोगों के गले में जबरदस्ती बांध दी गई है। अरे मेरे माँ बाप तो नहीं आए थे आप लोगों के घर रिश्ता लेकर, पिताजी ही तो गए थे ना रिश्ता लेने। हाय राम, जबान तो देखो इसकी। अरे तमीज नहीं है क्या? अपनी सास से इस तरह से बात कर रही हो तुम? तो और क्या करूँ माँ जी? अरे जब देखो तब आप या तो मुझे या मेरे माँ बाप को घसीटते रहते हो। अरे आ जाने दे आज प्रकाश को, बताती हूँ। अरे किस तरह से बदतमीजी कर रही हो तुम मेरे साथ। बता दीजिए, जिसको बताना है उसको बता दीजिए, लेकिन देखिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बार बार मेरे माँ बाप का आप अपमान करो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और जाते जाते एक और बात बता देना चाहती हूँ माँ जी मैं आपको, अब ना मैंने आपकी बहुत बात बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब आपकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और आपकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। जिस तरह से आप अपने बेटे के सामने भोली भाली होने का नाटक करती है ना, अब देखिए मैं भी अपने पति के सामने भोली भाली होने का नाटक करती हूँ। फिर देखते हैं प्रकाश जी, पहले आपके बेटे बनते हैं या मेरे पति। अरे तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन मेरे जीते जी मेरा बेटा तेरा पति तो नहीं बन सकता, वो मेरा बेटा ही रहेगा। ठीक है, फैसला हो ही जाए, मैंने भी बहुत कुछ झेल लिया है। अब लगता है इसकी माँ सिखा रही है इसे फोन में। ऐसा है ना माँ जी, सबकी माँ आपकी तरह नहीं होती। और रही बात कपड़े प्रेस करने की ना माँ जी, तो हाँ मैंने आपके कपड़े प्रेस किए थे, लेकिन अब देखिए। ये क्या, तुमने मेरी साड़ी नीचे फेंक दी? हाँ फेंक दी मैंने आपकी साड़ी नीचे, क्या करोगी? हाँ फेंक दी मैंने साड़ी, अब साड़ी आपकी है, आप चाहे उठाओ या यहीं पड़े रहने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय राम, इसकी हिम्मत तो देखो, अब भी इसकी हड्डी पसली न तोड़वाया ना तो मेरा नाम भी गायत्री देवी नहीं। बेचारी निहारिका पिछले 7 सालों से अपनी सास के सारे नखरे उठा रही थी, लेकिन अब निहारिका के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए अब उसने भी निश्चय कर लिया था कि वो अपनी सास को उन्हीं के तरीके से जवाब देगी। और अब तो वो अपने पति के सामने अपनी सासी की तरह नाटक करना शुरू कर देती है। निहारिका ने बिना देरी करे दूसरे ही दिन अपने खेल की शुरुआत कर दी थी। माँ जी के खाने का समय तो हो गया है, लेकिन जानबूझकर मैं माँ जी से खाना नहीं पूछूंगी, और जैसे ही आएंगे ना थाली लेकर माँ जी के सामने खड़ी हो जाऊंगी। निहारिका, हाँ जी कहिए ना। माँ अभी तक मंदिर से नहीं लौटी है, अरे जरा जाकर पता तो करो माँ अभी तक आई क्यों नहीं। अरे मैं क्या देखूं जी, सुबह से माँ जी मुझसे बात नहीं कर रही है, चाय भी लेकर गई तो बोलती है कि मुझे तेरे हाथ का चाय नहीं पीना है, और नाश्ते के लिए भी पूछा तो कहती है कि मैं भूखी रह जाऊंगी पर तेरे हाथ से नाश्ता नहीं करूंगी। हाँ तो तुम्हारी ही कोई गलती होगी, तुमने ही माँ से कुछ कह दिया होगा, वरना माँ ऐसे नाराज नहीं होती है। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा है आपकी माँ से। लगता है माँ आ गई। लगता है माँ जी का बेटा ना मेरे पति कभी नहीं बन सकते, मेरी बातों का कभी भरोसा ही नहीं होता। अरे जाकर सुनो तो माँ जी मेरे खिलाफ क्या बताती है इनको। क्या हुआ माँ, आपने चाय नाश्ता करने से इनकार क्यों कर दिया? देख बेटा तू बहू से कुछ मत कहना। हाँ माँ, लेकिन बात क्या हुई? कल मैंने निहारिका से कहा बेटा कि 2 जोड़ी मेरी साड़ियाँ प्रेस कर दो, तो कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, और मुझसे कहती है कि अभी तो तुम्हारे हाथ पर सलामत है कि अपने कपड़े खुद प्रेस नहीं कर सकती, बुढ़िया दिन भर बैठ के घर में खाते रहती हो, काम के न काज की, दुश्मन अनाज की। अब तू ही बता बेटा, अरे इतना कुछ सुनने के बाद क्या मैं उसके हाथ से चाय नाश्ता करूंगी? अच्छा तो ये बात है, अब तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। अरे बहुत डर लिया इनसे, लेकिन अब तो मैं भी सारी बात खुलकर करूंगी। निहारिका, क्या हुआ जी, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो आप मुझे? ये क्या, तुमने मेरी माँ से इस तरीके से बात की? हाँ की है मैंने बात, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने आपकी माँ से इस तरह से बात क्यों की। कारण चाहे जो भी हो, तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम मेरी माँ से इस तरह से बात करो। अच्छा, और तुम्हारी माँ को अधिकार है वो जब चाहे तब मेरे माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें करे। आवाज नीचे करो अपनी। अरे 7 सालों तक तो मेरी आवाज बहुत नीची थी, आवाज तो अब जाकर उठी है। माफी मांगो मेरी माँ से, वरना धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। धक्के मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रकाश जी, मैं ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहती जहाँ इस घर में एक माँ का बेटा तो है लेकिन एक पत्नी का पति नहीं है, इसलिए आज ही मैं अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, देखती हूँ, संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए अपनी बेटियों को, मैं तो आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ अभी निकलो, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा तो मैं आपकी ये ख्वाहिश भी अभी पूरी कर देती हूँ, देखती हूँ कितने दिन तक आप मुझे नहीं बुलाते हैं। निहारिका ने तो सोच ही लिया था कि अब वो किसी भी तरीके से अपने ससुराल वालों को सबक तो सिखाकर रहेगी, इसलिए वो अपनी बेटियों को छोड़कर जाने के लिए भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि उसकी बेटियों का ख्याल ना ही उसकी सास रख सकती है और ना ही उसका पति। देखा बेटा, इसे किसी का डर नहीं रह गया, जब वो तेरे सामने ऐसी धमकी देकर बात कर सकती है तो सोच मुझ बुढ़िया के साथ अकेले क्या क्या करती होगी तेरी पत्नी। ठीक है ना माँ, जाने दीजिए उसे आप।
जब भाई भाभी धुतकारेंगे ना तब उसे इसी घर का रास्ता नजर आएगा। मम्मी। रो क्यों रही हो बेटा साक्षी? पापा है ना तुम्हारे साथ और दादी भी तो है। मम्मा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, लेकिन तुम्हारे पापा और दादी को सबक सिखाने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दादी तो वैसे ही तुम्हें बहुत समझती है, और तुम्हारे पापा ऑफिस देखेंगे या अपनी बूढ़ी माँ को देखेंगे या तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इसलिए ना उन्हें बहुत जल्दी मेरी अहमियत समझ में आ जाएगी और इस बुढ़िया को भी। देखो बच्चों, तुम लोग रो नहीं, आज मैं तुम्हें ना पार्क ले चलता हूँ घुमाने। जाओ तुम लोग जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है पापा। बेटा तुझे ना इन बच्चों को नहीं रोकना था। देखिए माँ, एक तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इसके भाई भाभी ना इसे ज्यादा दिन तक तो झेल नहीं सकते, इसे वापस इसी घर में आना है, और यदि बच्चों को नहीं रोकता तो ये आराम से अपने मायके में रहती। लेकिन अब बच्चों की चिंता की वजह से देखना ये कैसे लौट कर आती है, और ये जब अपनी मर्जी से लौट कर आएगी ना तो इसे हम 4 बात सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी बेटा, तू ऑफिस जाएगा कि घर में बच्चों को संभालेगा या फिर खाना पीना देखेगा? अब मुझसे तो घर के कोई काम काज होंगे नहीं इस उम्र में। आप चिंता मत कीजिए माँ, सब हो जाएगा। चलिए पापा। चलो बच्चों। अरे अपनी बेटियों को भी ले जाती ना तो ही ज्यादा अच्छा था। इस तरह धीरे धीरे पूरे 20 दिन हो जाते हैं, लेकिन निहारिका ना ही कोई फोन करती है और ना ही अपनी बेटियों की हालचाल पूछती है। और इधर बेचारा प्रकाश घर, ऑफिस और बच्चे संभालते संभालते वो पूरी तरह से त्रस्त और चिड़चिड़ा सा हो गया था। दादी हमें कहानी सुनाइए ना। अरे चल हट, मुझे नहीं आती कोई कहानी वानी। दादी मुझे भूख लगी है, कुछ बना दीजिए ना। अरे बेटा, मेरी तो कमर वैसी दर्द से टूटी जा रही है, अब इन बच्चों को मैं क्या बनाकर खिलाऊं? लेकिन माँ, ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो 3 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। लेकिन बेटा, इन बच्चों को तो मैं संभाल नहीं सकती और मैं तो खुद अपना खाना बनाकर नहीं खा सकती हूँ। अब क्या करें? लेकिन माँ, मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इन बच्चों को निहारिका के पास छोड़कर आ भी जाऊँ तो फिर मुझे आपकी चिंता होगी। मुझे लगता है माँ, मुझे निहारिका को फोन लगा ही लेना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें लगाना हो तो लगा लो, लेकिन मैं तो नहीं कहती उसे फोन लगाने। ठीक है माँ। प्रकाश को अपने आप में बहुत शर्म महसूस हो रहा था कि वो कैसे अपनी पत्नी निहारिका को फोन करे, इसलिए प्रकाश ने सोचा कि वो पहले बच्चों को समझा दे, उसके बाद फोन लगाकर बच्चों को दे दे। फिर बच्चों ने अपनी माँ से जिद करी, ये कहकर कि उनका स्कूल छूट रहा है, होमवर्क नहीं हो रहा है, टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। अब बेचारी निहारिका है तो एक माँ ही ना, इसलिए वो कैसे अपने आप को रोक सकती थी। लेकिन निहारिका को लगा कि इतने दिनों में उसकी सास और पति को सबक मिल ही गया होगा, इसलिए निहारिका चुपचाप अपने ससुराल वापस लौट आती है। लेकिन जब निहारिका वापस आती है तब देखती है कि उसके ससुराल में कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले ही की तरह है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना आप। बाय पापा। बाय बेटा। दीदी चलिए ना, हम लोग खेलते हैं। हाँ, हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अरे बाहर जाकर खेलो, यहाँ शोर मत मचाओ। अरे दिन भर शोर मचाते रहते हैं ये बच्चे। माँ जी, बच्चे हैं, शोर तो होगा ही ना। अरे ये बेटियां हैं, इन्हें इस तरह से शोर मचा मचा कर खेलना शोभा नहीं देता। इन्हें तुम घर के काज का समझाओ, इन्हें तुम कुछ अच्छे संस्कार दो। माँ जी, अभी इनकी उम्र ही कितनी है जो मैंने घर के काम का समझाऊं? अभी तो उनके खेलने कूदने और खाने के दिन है। देखो बहू, तुम ये सोचकर मेरे सामने मत इतराना कि मैंने तुम्हें फोन करके बुलाया है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और मुझसे ना थोड़ा कम ही जबान जोरी किया करो। अरे मैं क्या जबान जोरी कर रही हूँ, यही तो कह रही हूँ कि ये बच्चे हैं और बहुत छोटे हैं, इन्हें क्या मैं सिखाऊं घर के काम काज? मैंने तो प्रकाश को पहले ही मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस बुलाने की। मैंने तो ये कहा था कि तुम अपने दोनों बच्चों को भी उसके मायके छोड़ाओ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। ये मेरी अकेले की बेटियां नहीं है जिन्हें मैं मायके में लेकर बैठ जाऊं, ये तो आपकी भी बेटी की बेटी है ना। बच्चों जाओ, जाकर तुम लोग बाहर खेलो। ठीक है मम्मी। मुझे तो लगा अपने माँ बाप के घर में 15 दिन रहकर आई हो तो थोड़ा तहजीब और तमीज सिखाकर भेजे होंगे तुम्हारे माँ बाप, लेकिन तुम तो जैसी थी वैसी ही हो। इत्तेफाक की बात माँ जी, मैं भी तो यही सोच रही थी कि इतने दिनों से मैं अपने मायके में हूँ तो हो सकता है आप लोगों को मेरी अहमियत समझ में आई होगी, लेकिन ये क्या, आप लोग भी ना जैसे थे वैसे ही हैं। इस तरह धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं और जब प्रकाश अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से वापस आता है तो फिर से उसकी माँ अपनी शिकायतों का पिटारा लेकर बैठ जाती है। लेकिन इस बार प्रकाश की माँ ने एक नया ही चाल चला था, वो जानबूझकर घर के बाहर जाकर बैठ गई थी। और जैसे ही प्रकाश आया उसने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, आप इस तरह बाहर क्यों बैठी हैं? अरे माँ, क्या हुआ? आप ऐसे बाहर क्यों बैठी हैं? क्या करूँ तो बेटा, कहाँ जाऊँ मैं? अरे तुम्हारी पत्नी कहती है कि इस घर में जो भी सामान है वो सब मैं दहेज में लेकर आई हूँ, इसलिए बिजली, पंखा, एसी, कूलर, टीवी, कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाना। और तीनों माँ बेटी ने बनाकर खा लिया, लेकिन मुझे एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। माँ अंदर चलिए आप। अरे इस निहारिका की इतनी हिम्मत, मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूँ उतना ही सिर पर चढ़े जा रही है ये। अभी खबर लेता हूँ मैं इसकी, आज तो आखिरी फैसला हो जाए माँ। इस तरह से मैं आपको बार बार रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। निहारिका, अरे आप आ गए जी। निहारिका, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मेरी माँ इस घर की मालकिन है और उनकी जो मर्जी में आएगा वो करेंगी। तुम होती कौन हो उन्हें रोक टोक करने वाली? ओ अच्छा, बेटे की आती देरी नहीं और इस सातिर माँ ने अपनी बेटी से मेरी चुगली कर दी। जबान संभाल कर बात करो निहारिका, किसे सातिर कह रही हो तुम? वो माँ है मेरी, और माँ ना देवी समान होती है। सच में प्रकाश जी, मैंने भी बचपन से यही सुना था कि माँ ना देवी के समान होती है, लेकिन तुम्हारी माँ से मिलने और जानने के बाद ना मेरी सोच, खैर रहने दो, क्या कहूँ, तुम्हें तो मेरी बात का भरोसा होगा नहीं। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहा। माफ करना प्रकाश जी, अभी तक तो नहीं कहा मैंने, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगी मैं, अब तो कहूंगी, जरूर कहूंगी, और जितने बार ये मेरे खिलाफ साजिश रचेंगी ना मैं उतने बार कहूंगी। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं कहा अपने बेटे प्रकाश से। अच्छा, तो तुम मेरी माँ को डरा धमका कर रखती हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को डरा धमका कर रखने की? भूलो मत, ये मेरा घर है। तुम्हारे घर में ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलता।
और एक बात और मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं और मेरी माँ जैसा चाहेंगे ना तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अरे बस कीजिए, बस तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारा घर, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तुम अपने माँ के बेटे तो बन गए, लेकिन एक पत्नी का पति तो कभी नहीं बन पाए। इसलिए ना मैंने अब तुमसे ये फिजूल की उम्मीद करना भी छोड़ दी हूँ। इसलिए अब मैं हर बातों का हिसाब रखूंगी और जवाब भी दूंगी। माँ आप इसकी बातों में मत आया कीजिए, ये आपका घर है, इसके बाप का नहीं। आपकी जो मर्जी है वो किया करो आप। अरे जाने दे बेटा, कुछ मत कह। देख बहू नाराज हो जाएगी ना तो मेरे इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं माँ, क्यों जाने दूं? और वैसे भी इसके बाप ने आज तक मुझे दिया ही क्या है? अरे कुछ खास तो अपने मायके से लेकर आई नहीं हो, फिर भी ना जाने किसके दम पर इतना करती हो। बताओ आखिर दिया क्या है तुम्हारे बाप ने? 6 सालों से तुम्हें पाल रहा हूँ मैं, जो थोड़ा बहुत दहेज भी दिया होगा ना, वो सब तो खर्चा हो गया तुम्हें पालने में। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी मुझसे करवाकर मुझे ठगा है। अच्छा, तो मेरे पापा ने तुम्हें ठगा है? अरे और नहीं तो क्या, ठगा है ठगा तुम्हारे बाप ने। मेरा बेटा नौकरी में है, एक लौता बेटा है, इतने बड़े घर और संपत्ति का मालिक है। अरे इसे तो एक से एक घर की लड़कियां मिल जाती। बस बहुत हुआ। अरे बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम लोगों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। तुम लोग जिस थाली में खाते हो ना, उसी थाली में छेद करते हो। तुम्हारे घर में जो ये शानदार सोफा रखा हुआ है ना, ये सोफा मेरे बाप ने दी है। अरे जिस बर्तन में तुम खाते हो ना और तुम्हारी माँ, वो बर्तन भी मेरे बाप ने दिया है। और जिस 6x6 के पलंग में तुम लोग अकड़ कर सोते हो ना, वो भी मेरे बाप का दिया हुआ है। और क्या क्या गिनाऊं? तुम्हारे घर में जो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, अरे तुम्हारे घर में जितना भी सामान रखा हुआ है ना, वो सब तो मैं अपने दहेज में लेकर आई थी। और माँ जी क्या कह रही थी आप कि इतने सारी जमीन जायदाद और संपत्ति का मालिक है आपका बेटा? लेकिन जब मैं ब्याह कर यहाँ आई थी तब तो ये सिर्फ कंगालों का खंडहर लग रहा था। मैंने आपकी इस खंडहर को ना घर बनाया है। निहारिका बस करो। अरे तमीज नहीं है क्या? ये तुम्हारे माँ बाप ने सिखाई नहीं? अपने पति से कोई इस तरीके से बात करता है? अरे अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसी हरकत करती है भला? बताओ तुम्हारे बाप को कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे अपने पन का ढोंग तो बंद कीजिए माँ जी। और क्या बताएंगे आप मेरे माँ बाप को? अरे बताइए ना, वैसे भी बताने को कुछ बचा ही क्या है। अरे मुंह बंद करो अपना। अरे आज मुझे कोई चुप नहीं करेगा, वरना ऐसा ना हो कि ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए और आप लोगों का अपमान हो जाए। अच्छा तो तुम्हारे बाप ने दहेज दिया था इसलिए तुम इतना बोल रही हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बाप ने क्या अलग किया था? अरे सभी के माता पिता तो अपनी बेटी को शादी में दहेज देते ही हैं, लेकिन ठीक है अब मैं तुम्हारे दहेज के सामान को ना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। अरे 7 सालों से तो उपयोग कर ही रहे हो। अगर आप लोगों का बस चले ना तो आप लोग तो बिजली के रुपए भी मेरे बाप से ही बुलवा लो। अरे कुछ तो शर्म कर लो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस उम्र में अपनी बहू के खिलाफ षड्यंत्र रचती हो अपने बेटे से। निहारिका तुम ऐसे बात नहीं कर सकती हो मेरी माँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से इस तरह से बात करने की? और तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझे इस तरह से जवाब दो। अच्छा तो रुकिए माँ जी, मैं आपको ना बाद में जवाब दूंगी। पहले तो ना आपके बेटे को जवाब दे ही देती हूँ मैं। अच्छा तो आप हमेशा कहते हैं ना कि मेरे बाप ने क्या क्या दिया है, मेरे बाप ने क्या क्या दिया है, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आखिर मेरे बाप ने आपको दिया क्या है। अरे आप जो 16 लाख की कार में ऐसे अकड़ कर बैठकर अपने ऑफिस जाते हैं ना, वो कार मेरे पापा ने दी है। सुनिए, आप अपने जो 6x7 के पलंग में ऐसे अकड़ कर चौड़े होकर सोते हो ना, वो पलंग भी मेरे बाप ने दिया है। और आपके पूरे खानदान को मेरे बाप ने ब्रांडेड कपड़े दिए थे। अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ ना तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी। अरे शुक्र करो पतिदेव, जो मैं यहाँ आई और आपके इस खंडहर से मकान को मैंने घर बनाया है। शुक्र मनाओ पतिदेव, मैंने आपके इस मकान को ना घर बनाया है, क्योंकि घर सामानों से नहीं अपनों से बनता है। लेकिन अफसोस, मैं आपके मकान को घर बनाते बनाते अपने आप को ही खो दी। निहारिका तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? लगता है तुम्हारे बाप ने ना पति से जबान लड़ाना सिखाया है तुम्हें। अरे तुम्हारे तो संस्कार ही खराब है। वाह माँ जी, क्या बात कही है आपने, बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरे तो ना संस्कार ही खराब है। जो मेरे पिता का आए दिन इस घर में अपमान होता है और मैं चुपचाप सुनती हूँ, बिल्कुल भी मैं बुरी हूँ। क्योंकि अब तक ना मेरे पिता की बुराई करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना था मुझे, लेकिन नहीं, मेरे तो संस्कार ही बुरे थे, इसलिए तो मैं चुपचाप अपने पिता की बुराई सुनती आई हूँ। अरे बस करो बहू, बहू बेटी की जात को इतना बोलना शोभा नहीं देता है। मानती हूँ कि मेरा बेटा कभी कभार तुमसे 2 बात कह ही देता है, लेकिन मैंने आज तक तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। और मुझे समझ में नहीं आता कि आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हाँ हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मैंने आप लोगों के लिए आज तक किया ही क्या है? किया तो आप लोगों ने मेरे लिए है, क्योंकि मैं एक दिन भी बीमार पड़ जाऊं तो ये खबर मेरे मायके तक पहुंच जाती है। और यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस में भी बात फैल जाती है कि महारानी बीमार है इसलिए आराम कर रही है। अरे माँ जी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं, तब भी बहू ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। और जब तुम्हारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो बहू तुम्हारी क्या सेवा करेगी? क्यों? क्योंकि आपको तो ना अड़ोस पड़ोस की बहू ही अच्छी लगती है, आपको अपनी बहू तो कभी अच्छी लगती नहीं है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अरे कभी कभार अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मुझे काम करके देखा होगा तो मैंने कह दिया कि हाँ तुम बीमार हो इसलिए मैं काम कर रही हूँ, तो उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? एक बात बताइए माँ जी, जिन पड़ोसियों से आप ये बात करती हैं, क्या वो लोग आपका बुढ़ापा पार लगा देंगे? अरे छोटी छोटी बात माँ जी मेरे मायके तक पहुँचा देती हैं आप। फिर भी आज तक मैंने सब कुछ चुपचाप सहा, कभी आप लोगों को पलट कर जवाब नहीं दिया। और एक बात, आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं ना कि मेरे बाप ने आखिर दिया ही क्या है, तो सुनिए, मेरे बाप ने ना एक जीती जागती इंसान जैसे बेटी सौंपी थी आप लोगों को, जो दिन रात यहाँ पशुओं की तरह खट्टी रहती है, आपकी और आपके बेटे की चाकरी में लगी रहती है, और आप लोगों की ताने भी सुनती है, यहाँ तक आपके बेटे की गाली गलौज भी सुनती है, और कई बार तो आपके बेटे ने हाथ भी उठाया है अपनी पत्नी पर। उसके बाद भी आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मेरे बाप ने आखिर आप लोगों को दिया ही क्या है? अरे माँ जी, आप जैसे लोगों की वजह से ना बहुएं ससुराल में जलाई जाती हैं। अरे दिन भर घर के काम करने के लिए
बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बकवास। अच्छा, तो आप हाथ उठाना चाहते हैं आज भी मुझ पर? अरे बहुत मार खा लिया मैंने आपसे, लेकिन अब नहीं सहूंगी मैं। अब ये हाथ उठाने वाली गलती आपने दोबारा की ना, तो आप दोनों माँ बेटे को जेल की ऐसी चक्की पिसवाऊंगी कि माँ का अंतिम संस्कार भी जेल में होगा। अरे सुधर जाइए आप माँ बेटे, वरना अगर ये बात बिगड़ी ना तो संभल नहीं पाएगी। देखो तो, अरे पति का हाथ पकड़ लिया इसने। यही तो मेरी गलती थी माँ जी कि मैंने ये हाथ पहले नहीं रोका। अरे बहू बेटी झुक रही है ना, तो उसे इतना प्रताड़ित मत करो कि किसी दिन वो अकड़ कर खड़ी हो जाए। अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, अपने पति का अपमान करती हो, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? पतिदेव, सम्मान ना दोनों तरफ से होता है। और एक बात बताइए, ये कहाँ लिखा है कि पत्नी का अपमान करके पति की शान बढ़ती है? अरे पत्नी का अपमान करके आज तक बता कौन सा पति शान से जी पाया है जो आप जी लेंगे? अरे आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? आप तो अपने ही हाथ से अपनी गृहस्थी में आग लगा रहे हैं। अरे श्रवण कुमार, इतना माँ करते हो, माँ के भक्त बने फिरते हो, लेकिन एक बात कहूँ मैं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें खाना बनाकर नहीं दूं ना, तो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी एक रोटी भी बनाकर नहीं देगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ कितनी बड़ी कामचोर है। अरे यहाँ से वहाँ घूमने और चुगली करने के लिए इनके हाथ पैर कमर पीठ सब सलामत होते हैं, लेकिन जैसे ही घर का एक लोटा इधर से उधर उठाने की बारी आए तो ये बीमार हो जाती है, इनकी कमर टूटने लगती है। अरे मेरी बेटियाँ तड़पते रह जाती हैं, लेकिन उन्हें आपकी माँ एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं देती और हमेशा मुझे बेटी पैदा करने का ताना मारती है। सारे रिश्तेदारों को फोन करके बताती है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, और अब साथ में तुम्हारी भी, जो दो दो बेटियों का बोझ उठाना पड़ेगा तुम्हें। ये तो बहुत ही खुशी की बात होती है कि एक बेटा अपनी माँ का सम्मान करता है, अपनी माँ की फिक्र करता है, और मैं तो कहती हूँ दुनिया का हर बेटा अपनी माँ की फिक्र करे, अपनी माँ का सम्मान करे, लेकिन वो अपने माँ के सम्मान के साथ साथ अपने पति होने का धर्म भी ना भूले। जैसे एक बेटे का फर्ज अपनी माँ के लिए होता है, वैसे एक पति का फर्ज अपनी पत्नी के लिए भी होता है। अरे एक लड़की अपने पति के भरोसे पर अपना पूरा मायका, घर आंगन परिवार सब कुछ छोड़कर आ जाती है, क्या क्या सपने लेकर आती है कि सब कुछ छोड़ने के बाद उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी खुशियों का ध्यान रखेगा, उसके मान सम्मान की चिंता करेगा। लेकिन जब पति ऐसा निकले जिसे सिर्फ अपने माँ के मान सम्मान की परवाह हो और पत्नी की नहीं, तो बताओ एक लड़की किसके सहारे पर अपने ससुराल में रहेगी? और माँ जी, मैं तो आपसे क्या ही कहूँ, अरे कितनी खुशकिस्मत है आप जो आपको आज के जमाने में श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है, लेकिन आपकी तो पूरी हरकतें मंत्रा वाली है। अरे अभी भी मौका है माँ जी, सुधर जाइए, क्योंकि ना सच को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आप इस तरह से जो दोगला व्यवहार कर रही है ना, वो आज नहीं तो कल आपके बेटे के सामने आएगा। तब सोचिए, जो बेटा आपके लिए जान छिड़कता है, उसकी नजरों में आपकी क्या अहमियत रह जाएगी? आप एक बार अपने बारे में सोचिए माँ जी, आप कैसी माँ है जो आप अपने इकलौते बेटे की गृहस्थी को बसने नहीं देना चाहती है? अरे आप लोगों ने ही पसंद करके मुझे ब्याह कर इस घर में लाया था ना, मैं तो अपने मन से नहीं चली आई थी। आपने क्या सोचकर अपने बेटे की शादी की थी माँ जी? यही सोचा होगा ना कि आपकी बेटी की शादी हो जाएगी तो उसकी खुद की एक गृहस्थी होगी, उसका अपना खुद का एक हंसता खेलता परिवार होगा, यही सोचा था ना माँ जी आप लोगों ने। लेकिन अब आपको क्या हो गया माँ जी, क्यों आप अपने बेटे की गृहस्थी में आग लगा रही हैं? बहू, मुझे माफ कर दो। ये क्या माँ, आप इस निहारिका से माफी क्यों मांग रही हैं? निहारिका ने तो आपको परेशान किया है ना, निहारिका को आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आज भी आपका बेटा हूँ। नहीं बेटा, निहारिका बिल्कुल सच कह रही है, सारी गलती मेरी ही है। निहारिका ने मुझे परेशान नहीं किया, बल्कि हर रोज नए नए तरीके से मैंने निहारिका को परेशान किया है। बेटा, भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। ये क्या बोल रही है माँ? हाँ बेटा, सच कह रही हूँ मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ जी, आज मैंने अपने गुस्से के चलते आप लोगों से इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, लेकिन मेरे संस्कार कभी भी ऐसे नहीं थे कि मैं अपने से बड़ों से इस तरह से बात करूं। लेकिन क्या करूं, आज मेरे सब्र का बांध टूट गया। नहीं बेटा, पिछले 7 सालों से तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, तुम्हारी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो कभी इतना बर्दाश्त नहीं करती। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बेटा, तुम भी निहारिका बहू से माफी मांग लो। असल में देवी जैसे मैं नहीं बेटा, देवी जैसे तो तुम्हारी पत्नी निहारिका है। निहारिका, मुझे माफ कर दो। देखिए जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी पर इतना अटूट विश्वास करते हैं,